नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सरकार ने तय कर लिया है कि अमिताभ ठाकुर के पूरे परिवार को ऐसी सजा दी जाए कि वो भविष्य में सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना करें। ये लोकतंत्र है या तानाशाही, इस पे तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं। कल जिस तरह अमिताभ ठाकुर पूर्व आईजी को घसीटते हुए पुलिस ले गई, वो दृश्य पूरे देश ने देखा और तमाम लोगों ने उसकी आलोचना करी कि किसी भी आईपीएस को इस तरह घसीटकर नहीं ले जाना चाहिए था। मगर वो सरकार क्या और वो यूपी पुलिस क्या, जिस पर इन बातों का असर पड़े। तमाम लोगों ने आलोचना करी कि अमिताभ ठाकुर एक पारदर्शी तरीके से बात कर रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, इसीलिए उनकी घेराबंदी की गई। उनकी घेराबंदी तब की गई जब एक बसपा के सांसद अतुल राय है, उन पर एक रेप का आरोप लगा था लड़की ने, और लड़की ने ये भी आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर ने उस पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के फोटो किए, वीडियो किए और एक ना एक दबाव बनाने की प्लानिंग करी, जिसकी वजह से वो परेशान है और उसने फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने फेसबुक लाइव किया और वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में उसने अकेले अमिताभ ठाकुर पे सवाल नहीं उठाए थे। उसने तत्कालीन गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक, जो उस समय वाराणसी में तैनात थे, उन पर सवाल उठाए थे, कुछ जजों पर सवाल उठाए थे और ये कहा था इन सब लोगों ने मिलकर उसको परेशान किया। उसके ऊपर साथ साथ मुकदमे लाद दिए गए, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रही है। आज अमिताभ ठाकुर को जेल भेजने के बाद आज उनकी पत्नी के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब लड़की ने यह आरोप लगाए थे तो बड़ा सवाल यह है फिर अमित पाठक और बाकी जजों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, कार्रवाई सिर्फ अकेले अमिताभ ठाकुर के ऊपर क्यों की गई। अमिताभ ठाकुर को जब गिरफ्तार करने आई थी पुलिस, तो अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एफआईआर दीजिए, किस चीज में गिरफ्तार किया जा रहा है, कॉपी दीजिए। वो कॉपी नहीं दी गई और जिस तरह से घसीटा गया, मान लो अमिताभ ठाकुर आईपीएस ना होकर कोई बहुत बड़े आतंकवादी हैं। तमाम लोकतांत्रिक लोगों ने इसकी आलोचना करी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरह आईपीएस अफसर को घसीट के लिए जाया रहा है, ये खराब बात है। जाहिर है तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना करी। देश की सबसे बड़ी मीडिया वेबसाइट है भड़ास, उसके संपादक यशवंत सिंह ने कहा कि पता नहीं है सरकार एक के बाद एक गलती क्यों कर रही है। उन्होंने तो पत्रकारों का भी आह्वान किया कि जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो पत्रकारों को भी आगे आना चाहिए अपने काम से, और सोमवार को पूरे प्रदेश में अपने अपने डीएम को ज्ञापन देना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर समाज में आगे आके सवाल खड़े कर रहा है, व्यवस्था की बातें बता रहा है, तो उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अमिताभ ठाकुर पतले दुबले अफसर है, लेकिन किसी भी सरकार में नाक में दम किए रहते हैं। उनके आरटीआई, उनके खुलासों ने किसी भी सरकार को बहुत परेशान किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने अमिताभ ठाकुर को फ़ोन किया, अमिताभ ठाकुर ने फ़ोन टेप किया और आरोप लगाया मुलायम सिंह धमका रहे हैं। तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने फिर कहा कि अखिलेश यादव से भी लोगों ने कहा कि एफआईआर करा दो, लेकिन अखिलेश यादव ने अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर नहीं कराई। मौजूदा सरकार नाराज थी तो अमिताभ ठाकुर को रिटायर कर दिया गया। उन्होंने बाहर जवरिया रिटायर की, अपनी नेम प्लेट लगा ली। कल जिस तरह अमिताभ ठाकुर के साथ व्यवहार किया वह पूरे देश ने देखा, और आज देर रात सूचना मिली है कि अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पे भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में कहा गया है कि वो सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे। जिस वीडियो को देखकर लोग पुलिस की आलोचना कर रहे हैं, उसी वीडियो को आधार बनाकर नूतन ठाकुर पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई, उनके पति अमिताभ ठाकुर के साथ। नूतन ठाकुर अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम मामलों पे मुखर होकर बोलती हैं। आज एक चैनल पे न्यूज नेशन की विनीता यादव उनका इंटरव्यू करने गई तो बहुत रोने लगी। वो अपने पति की चिंता करके बता रही थी उनकी बेटी रात भर अपने पिता की शर्ट लेकर साथ में सोती रही। ये लोकतंत्र है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी। आप खबर देखेंगे तो आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू और ईडी जैसी जांच एजेंसी पीछे लगा दी जाएंगी। तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे आपको भी गिरफ्तार करने के लिए। लोकतंत्र में जवान पर पहरा है और जवान को ताले लगा कर सिल कर रखने की निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा पालन नहीं करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आप मीडिया के लोग हैं तो सरकार से मिलिए। सरकार 200 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञापन एक साल में आपको देने को तैयार है, लेकिन अगर आप सच लिखेंगे, आप लोकतंत्र में सच बात कहेंगे, तो आप तैयार रहिए, आप किसी भी पल अमिताभ ठाकुर की तरह घसीट कर जेल भेजे जा सकते हैं।
ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपने कल अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई करी और आज एक उप निरीक्षक ने, एक दरोगा ने नूतन ठाकुर पर भी मुकदमा लाद दिया। लोकतंत्र है, ये सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि निंदक ना के नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपकी जो आलोचना करता है, अगर आप उसको प्यार करेंगे, आप उसको सराहेंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका ही भविष्य उज्जवल होगा। चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। इस समय अमिताभ ठाकुर को घसीट के ले जाते हुए या इस तरह प्रताड़ित करते हुए ये तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी। आप जितने उदार होंगे, आप जितने बड़े दिल के होंगे, उतना ही अच्छा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम किस्से लखनऊ में लोग कहते हैं, सुनाते हैं। मुंह पे अटल बिहारी वाजपेयी से लोग कह दिया करते थे, आप गलती कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। जब वो प्रधानमंत्री थे तो लोग कह दिया करते थे, लेकिन वाजपेयी जी मुस्कुराते थे। और एक पत्रकार तो अपना किस्सा बताते हैं, उन्होंने बहुत एक खबर लिखी वाजपेयी जी के चरित्र को थोड़ा सा वो ठेस पहुंचा रही थी। तब भी वाजपेयी जी ने उस पत्रकार से हल्के हल्के कहा, भाई कुछ तो सच लिखा करो, थोड़ा तो लिखा करो। लेकिन पत्रकार का कभी कोई नुकसान नहीं किया। लोकतंत्र है, खूबसूरती इस लोकतंत्र की यही है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। आज आप किसी और को नहीं कहने देंगे, तो कल किसी और की सरकार आएगी तो वो आपको भी नहीं कहने देगी। और अगर ऐसे चलन चलेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। क्योंकि हिंदुस्तान खूबसूरत इसीलिए माना जाता है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। अगर ये आज़ादी आप छीनेंगे, अगर ये आज़ादी आप खत्म करेंगे, तो यकीन मानिए आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है, कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा होगा और इसका ठीकरा आप पर ही फूटेगा। अच्छा हो कि नूतन ठाकुर के मुकदमे को सरकार वापस ले। सरकार ने तमाम हत्यारे, डकैत और बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेने की पहल की है। तो नूतन ठाकुर कोई ऐसी अपराधी नहीं है। अपने पति को बचाने की अगर उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश करी तो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। जब सरकार हत्यारों के, सरकार डकैतों के, सरकार बलात्कारियों के मुकदमे वापस ले सकती है, तो नूतन ठाकुर पर लिखी हुई एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा, एक सकारात्मक संदेश आएगा। उदार बढ़िए, दिल को बड़ा करिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उदार हृदय से बात करिए। पूरी प्रदेश की जनता आपकी अपनी है, पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता, सब अपने हैं। चुनाव के दहलीज पे आके इस तरह की नफरत की बात करेंगे तो नुकसान अंततः आपका और लोकतंत्र दोनों का होगा। मुझको यकीन है कि नूतन ठाकुर पर यह लगा मुकदमा सरकार वापस करेगी, फाइनल रिपोर्ट लगाएगी और यही होना भी चाहिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। हम हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।